दोस्तों आपने देखा होगा कि बरेली में परसों के दिन में एक घटना घटी कि एक भीड़ जो है जुलूस निकाल रही थी आई लव के नाम पे और उसके बाद से भीड़ जब आगे बढ़ी और वहाँ पे पुलिस के साथ क्लैश हो गया और काफ़ी वहाँ पे पुलिस और उसके बीच में झड़प हो गया। उसके बाद से योगी आदित्यनाथ का बयान भी काफ़ी वायरल हो रहा है। वो योगी आदित्यनाथ जगह-जगह पे बयान दिया उन्होंने, जगह-जगह जहाँ गए वहाँ उन्होंने बोला कि एक मौलाना समझ रहा था कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। वो समझ रहा था कि शासन वो नहीं समझ रहा था कि ये शासन किसी और का है। तो इस तरह से एक तरह से देखा जाए जो योगी आदित्यनाथ जो अपने अपने अंदाज़ जो उनका है, जिस तरह से याद होगा कि आपको उन्होंने किस तरह से बोला कि मैं मिट्टी में मिला दूँगा और बाद में वही हुआ। तो आखिर ये घटना हुआ कैसे? अब अलग-अलग लोग अलग-अलग तरीके से बोल रहे हैं। ये घटना कई बता रहे हैं कि ये उन्नाव से शुरू हुआ, कई लोग बता रहे हैं कि ये कानपुर का मामला है। कानपुर में ऐसा हुआ कि कुछ लोग एक मतलब उनको मिला था कि परमिशन पुलिस का एफआईआर में दर्ज है कि परमिशन मिला कि आप यहाँ तक पोस्टर लगा सकते हैं और यहाँ पे जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने अब ये कैसे कुछ लोगों के उकसावे पे किया गया, क्या किया गया, तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। कि कुछ लोगों ने जहाँ पे पुलिस ने अनुमति नहीं दी थी, वहाँ पे जाके उन्होंने पोस्टर लगाए। उसके बाद जो जो हिंदू धर्म के कुछ पोस्टर लगे थे, उनके साथ उन्होंने कुछ मतलब गलत तरीके से या तो उसको फाड़ा या ऐसा। ये पुलिस के एफआईआर की बात बता रहा हूँ। उसके बाद से इस तरह से जो है बातें चारों तरफ फैल गई। तो यहाँ से ये ब जो जो घटनाएँ शुरू हुई यहाँ से हुई। कई और मैं कल ही के दिन में एक डिबेट शो देख रहा था, वहाँ पे बीएसपी के एक मुस्लिम लीडर हैं, उन्होंने बताया कि ये घटना कानपुर से नहीं उन्नाव से शुरू हुआ कि उन्नाव में भी ऐसे ही रैली निकाली जा रही थी और वहाँ पे पुलिस के साथ उनका झड़प हो गया। तो वहाँ से बाद में ये फैला और जो आई लव का जो एक स्टिकर है, वो लेकर लोग निकल रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि देखिए जो पुलिस के एफआईआर में उनका कहना है कि भाई देखो इस तरह का जो है हमने एक परमिशन दिया था आपको कि इससे आगे आपको नहीं बढ़ना है, यहाँ पे नहीं लगाना। देखिए कहीं भी आपको परमिशन दिया पुलिस सोच समझ के करती है। अब आप कोई मैं देख रहा था कहीं बोल रहा था कि आप दिल्ली में क्यों नहीं करते तो वहाँ नहीं बात अगर वहाँ की हो रही है तो वहाँ की बात करो। दिल्ली की बात होगी तो दिल्ली में करेंगे। अगर मान लीजिए कोई महाराष्ट्र में प्रशासन को ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहा, तो हम उस बात की तुलना वहाँ पे यूपी या दिल्ली से नहीं कर सकते। हर जगह की अपनी घटनाएँ होती हैं, उसके हिसाब से ही उसका हम आकलन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जो करेंगे। हम दूसरे जगह के जाके घटनाओं से उसका आकलन या इन्वेस्टिगेशन करने का कोई मतलब नहीं। तो अब ये जो घटनाएँ हुई ऐसा हुआ कि जिस तरह से ये चला उसके बाद से आई लव महादेव, इस तरह के आई लव योगी, इस तरह के अब देखिए दोनों तरफ से जाए आप क्रिया करेंगे तो उसकी एक तरह से प्रतिक्रिया भी शुरू हो जाती है। और यही कारण है कि अब कुछ लोग उसको ये तो इन्वेस्टिगेशन में आएगा कि आखिर कैसे लोग इकट्ठे हो जाते हैं अचानक से मान लीजिए कि पत्थर क्यों आ जाता है। आज अगर ऑटोमेटिकली कोई घटना घटेगी तो आपके पास लड़ाई करने के साधन नहीं मिलेंगे। पत्थर भी आपको ढूँढना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके वहाँ पे गोली भी सुना कि गोली भी चल गई पुलिस के एफआईआर में, पुलिस वाले घायल भी हो गए हैं, तलवारें भी आ गई, लोहे लक्कड़ भी आ गए। तो इसका मतलब कोई न कोई इसको ऑर्गेनाइज़ कर रहा था, जिसकी वजह से ये घटनाएँ घटी। और ये चीज़ें पहले से तैयारी के साथ पूरी मतलब तैयारी के साथ हुई है। इसीलिए ये घटनाएँ घटी। नहीं तो रैंडम अभी आपके किसी से झगड़ा हो जाए तो मैं जो बोला ना कि आपको पत्थर भी ढूँढना पड़ेगा कि पत्थर किधर है। इतने बल्क में पत्थर आपको मिल जाना, इतने बल्क में इस तरह के लोहे लक्कड़ तलवारें मिल जाना, ये दर्शाता है कि कोई न कोई इससे साजिश कर रहा है, देश के माहौल या उत्तर प्रदेश कहीं के भी माहौल को बिगाड़ने के लिए और संप्रदाय के जो दंगे हैं उसमें झोंकने के लिए। तो अब यहाँ पे क्या हुआ योगी आदित्यनाथ तो जानते हैं कि उनका अपना जो एक वो लीडर है कि जो वो फ़ील करते हैं बोलते हैं। अब उससे आपको अच्छा लगे, बुरा लगे वो अलग बात है। उनका वो कार्यशैली है कि जिस तरह से वो बोलते हैं और जिस तरह से उनका टोन है, लहज़ा है बात करने का वो ऐसे नहीं वो काफ़ी ट सांसद थे तो ऐसे ही बोलते थे वो। तो उनका अपना लहज़ा है बात करने का, उसी तरह से वो काम करते हैं। लोग उनको इसीलिए पसंद भी करते हैं जो उनके समर्थक हैं, जो उनके वो उनको वोट करते हैं, वो उनको उनको उसी तरीके से देखते हैं।
तो अब हुआ वहाँ पे, अब उसके बाद से पुलिस ने क्लैश में बहुत ज़्यादा लाठीचार्ज हुआ और काफ़ी लोगों को भागना पड़ा। इसके पीछे का मेन आया तौकीर अहमद। अब जो लोग मैंने कल देख रहा था, समाजवादी पार्टी के लीडर थे, वो बोल रहे थे कि तौकीर अहमद को आपने क्या कर दिया? ये कोई मिलीभगत है, जिसकी वजह से बिहार में चुनाव हो रहा है, तो बिहार के चुनाव को प्रभावित करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे वोट चोरी का मुद्दा जो है बहुत छाया हुआ है, तो उसको आप चाहते हैं कि वो किस तरह से वो जो मतलब कम्युनल पॉलिटिक्स में लगा के वो चुनाव जीता जाए, इसलिए आप कर रहे हैं। अरे भाई, तौकीर रजा वो आदमी है जिसको आपने कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया था यूपी में ही, और अरविंद केजरीवाल ने भी सेम किया था। आज तौकीर रजा को आप क्यों ऐसा बात बोल रहे हो? ये तो अच्छा लगा कि मैं कल देख रहा था कि इमरान मशहूद वगैरह हो गए, कितने ऐसे जो मौलवी हैं उन्होंने इस बात के जाए कई ऐसे देवबंद के लोग जाके और बोले कि नहीं भाई, आपको जो भी आपको आप प्रोफेट मोहम्मद को आप अगर प्यार करते हो तो दिल में रखो और अपने मस्जिद में करो, आपको बाहर जाके क्यों सब करना है, क्यों तमाशा खड़ा करना है? तो तमाशा आखिर खड़ा कराना करा कौन रहा है, करना कौन चाहता है? देश के आप, मैंने बोला था एक कि एक देश में ये 2014 के बाद से एक माहौल चल रहा है। अब जो कोई बोलेंगे आप मोदी गवर्नमेंट के समर्थक हो, देखिए मैं बात जो कर रहा हूँ अलग, और इस ऐसा नहीं कि उसके पहले नहीं चल रहा था। ये जो आजकल योगेंद्र यादव वो बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, या जो लोग भी अन्ना आंदोलन में आप देखेंगे वो कांग्रेस का इस समय से ऐसे ही विरोध करते थे। उसमें आशुतोष भी शामिल थे। आजकल आशुतोष कांग्रेसी हो गए। हम देखते हैं कि जिस तरह से अपने बाप का लोग फोटो लगाते हैं ना, क्या बोलते हैं, अपने प्रोफाइल पिक्चर, तो आजकल आशुतोष जो है जवाहरलाल नेहरू का पोस्टर लगा रहे हैं। मतलब वो कांग्रेस जो 2014 के पहले जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन में थे, तो वो तो उनको बुरा मानते थे। आज वो कांग्रेस सही है, तो फिर उसका विरोध क्यों कर रहे थे? दिल्ली में तुम क्यों उसका लाल किला मैदान में तुम लोगों ने इस तरह का एक वहां पे धरना प्रदर्शन किया, अन्ना अन्ना के जो नेतृत्व में? इसका मतलब है कि आप लोग देश में, सरकार किसी की भी, कुछ एक झुंड है जो ये चाहता नहीं है कि देश में कोई स्थिरता बनी रहे। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में जिस तरह के हमेशा सरकारें बदल जाती है, कोई भी सरकार अपना टर्म पूरा नहीं कर पाता, वैसा चाहते। अब चूंकि यहाँ पे कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से वामपंथी की इस, जो एक तरह से मैं बोलता हूँ गिरफ्त में पड़ गई है, और वो कांग्रेस ये नहीं सोच पा रही है कि भाई देखो, ये तुम्हारी भी सरकार गिराने के लिए किस तरह से अन्ना को तिहाड़ में ले जाया गया, तब किस तरह के आंदोलन किया था, किस तरह से अरविंद केजरीवाल 26 जनवरी ये नहीं होना चाहिए देश में, और जिस तरह से आजकल देख रहे हैं कि वो सोमन जो है, सोनम वांगचुक जो है, लेटे हुए थे कि नहीं भाई, प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो वो केजरीवाल का ही आप, और आप एक चीज कॉमन देखेंगे, सबको मैग्सेसे से अवार्ड मिल जाता है। ये मैग्सेसे से अवार्ड उन्हीं को मिलता है जो भारत की, जो बोल सकते हैं कि विकास में बाधा डालते हैं, चाहे मेधा पाटकर हो, चाहे कोई भी हो। जो आपने देखा होगा, मेधा पाटकर का पहले क्या आंदोलन था और बाद में एकदम सरदार सरोवर बनना नहीं है। ऐसे ही यूरेनियम का खान था हिमाचल में, तो वहां पे वो लोग कहे कि नहीं, गांव बर्बाद हो जाएगा। तो ये कांग्रेस के टाइम में कांग्रेस के विरोधी थे, क्योंकि इनको देश को, अगर मान लीजिए कांग्रेस के टाइम में भी अगर देश आगे बढ़े तो इनको अच्छा नहीं लगता था। तो ये एक ऐसा गैंग है जो उनके हाथों में झूलता है, जो चाहते हैं कि देश का विकास ना हो, चाहे किसी की भी सरकार हो। अब बात यह है कि आज के टाइम में बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार नहीं है। तो ये तो उनका एजेंडा तो अपने एजेंडे पे कायम है कि भाई उनको कहीं ना कहीं सरकार गिरा के अराजकता फैलाना है, जेनजी ले आना, जेनजी आंदोलन आजकल हो गया ना, जेनजी, वो लेके आना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी आज के टाइम में इन्हीं वामपंथियों के हाथों में खेल रही है, कठपुतली बन चुकी है, जो एक टाइम में इनकी सरकार को गिराने के लिए, आपने देखा होगा तरह तरह का धरना, जो ये लोग बोलते हैं कि आरएसएस के से मिलकर बाबा रामदेव ने किया था, तो आखिर यही योगेंद्र यादव कैसे आरएसएस से मिल गए? ये भी तो उसी में थे ना भाई। ज्यादातर लोग, आप मनीष सिसोदिया, ये सब सारे जो है, या आज के लोग कभी बने हुए कुमार विश्वास, ये लोग तो वही थे ना, अन्ना आंदोलन के टाइम में कांग्रेस सरकार को गिराना चाहते थे, कांग्रेस सरकार के खिलाफ में प्रोटेस्ट कर रहे थे, आज बीजेपी के खिलाफ कर रहे हैं। तो ये
ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये लोगों को किसी पार्टी से मतलब नहीं है। आज कांग्रेस जो इनके हाथों में झूल रही है, कांग्रेस की गलती है, कांग्रेस समझ नहीं पा रही है। कल को कांग्रेस की सरकार बन जाती है तो 1 साल के बाद ये कांग्रेस के विरोध में खड़े हो जाएँगे और उस समय ये बीजेपी के साथ अलग ही एजेंडा चलाएँगे। तो इसका नहीं, ये एक प्रयोग है जो आप देख रहे हैं कि आप लद्दाख में चल रहा है और देश के पूरे जगह, पूरे हर जगह कहीं न कहीं ऐसी आप देखेंगे घटनाएँ घटती रहती हैं, जिससे कि देश में किस तरह से ऐसे अराजकता का माहौल हो कि बाहर से इन्वेस्टमेंट है वो ब्लॉक हो, यहाँ डेवलपमेंट ना हो और जहाँ भी अगर एक बार आगे चारों तरफ ये फैल जाए कि भाई यहाँ पे तो कहीं भी डेवलपमेंट करने के लिए मैं बोलता हूँ ना कि भई वहाँ शांति होना चाहिए, कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, तो वहाँ पे आदमी को अपना पैसा लगाने में कि मेरा पैसा जाएगा तो रिटर्न मिल जाएगा। वो पैसा कोई आदमी कोई मेरा पैसा डूबेगा नहीं। तो वैसे जगह लोग पैसा लगाते हैं, तो चाहे वो यहाँ के बिज़नेसमैन हो, चाहे बाहर के हो। सब पहला यही सोचते हैं कि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होना चाहिए, कि जहाँ पे हम मैं सेफ रहे, मेरे आदमी सेफ रहे, मेरा बिज़नेस सेफ रहे। तो जब इस तरह की परिस्थिति हो जाएगी तो कोई भी व्यक्ति वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा और इनमें यही तो ये चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट होगा नहीं। तो जो आज पाकिस्तान की हालत है, जो श्रीलंका की हालत होगी, वो इंडिया की हालत हो जाएगी। इनको कांग्रेस से, बीजेपी से कोई मतलब नहीं है। इनको है कि देश अस्थिर होना चाहिए। यहाँ पे स्थिरता नहीं आनी चाहिए। स्थिरता आए तो ये इनका सारा हो जाए। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ ये एक प्रयोग है, जो पहले बहुत पहले नरेंद्र मोदी ने बोला था प्रधानमंत्री कि ये संयोग नहीं है, प्रयोग है। और ये प्रयोग हर जगह का था, ये विफल ही हो इसलिए हो जाते हैं, चाहे वोट चोरी का मुद्दा कैसे मतलब विश्व पटल पे लाना कि भाई भारत की जो सरकार है वोट चोरी करके जीती है, इसके पीछे उनकी अपनी कोई जीत नहीं है, जो जनता इनको मानती नहीं है, ये ज़बरदस्ती जीते हैं। ये भारत के विश्व पटल पे नाम को खराब करना कि यहाँ पे कोई भी सोचेगा कि भाई अगर नाम खराब हुआ तो इन्वेस्टमेंट सब चीज़ इफ़ेक्ट होता है। आपका डेवलपमेंट इफ़ेक्ट होगा, आपका जीडीपी सब चीज़ अगर इन्वेस्टमेंट सब चीज़ नहीं होगा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो ये सब इफ़ेक्ट करता है। तो उस देश की परिस्थिति खराब हो जाती है। ये एक आप कोल्ड वॉर बोलते हैं ना, कोल्ड वॉर है कि आपको सही में कोई सैनिक कार्रवाई नहीं हो रहा है, लेकिन जो इकोनॉमिकल है वो कार्रवाई चल रहा है। किस तरह से आपने देखा इस पे थोप देना, यहाँ का स्थिति खराब हो जाएगा, तो हम अपने हिसाब से उनके कानून बनाएँगे और अपने बिज़नेस को कैसे लाभ अपने कंट्री को लाभ हो सकता है, उस हिसाब से उसकी पॉलिसी में ये पहले आपने देखा होगा बहुत पहले एक और आया था कि 1971 में किस तरह से ये लोग जब बोलते थे कि नहीं इंदिरा गांधी ने ऐसा किया वैसा किया, तो एक ये भी है रिसर्च में कि रसिया ने इसलिए मदद किया क्योंकि उनको अपने हिसाब से भारत के संविधान में चेंजेस कराना था और लोग यही मानते हैं इसी की वजह से जो दूसरा संविधान जो बोलते हैं बड़ा संविधान जो चेंज हुआ था वो रसिया के दबाव की वजह से हुआ था। तो ये देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन जिस तरह से अभी तौकी राजा जेल में चले गए और वहाँ भी जो सोनम वांगचुक है वो भी जेल में गए, उनके उनके एनजीओ को भी बंद कर दिया गया, उन पे जांच भी चल रही है। वैसे ही यहाँ पे तौकी रजा का हालत है। तो देखते हैं धीरे-धीरे क्या खुल के आता है। अभी तो उनके बारे में भी आने लगा, तरह-तरह के खुलासे हो रहे हैं, तरह-तरह की बातें आ रही हैं। तो ये चीज़ें अगर आपने सही तरीके से टाइट होकर नहीं काम करोगे तो ऐसा ही होने वाला है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के लिए।